आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग जो है किराना दुकान वालों के पास जाने वाले हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल है, इस वक्त महामारी का वक्त चल रहा है और चीज़ों का दाम जो है वो आसमान छू रहा है। तो हम इसकी मतलब जो ज़मीनी हकीकत है वो आपको सुनाने जा रहे हैं कि इस दाम के बढ़ने की वजह से दुकानदारों को, इसके साथ जो उनके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। साथ ही ये जो अभी का जो काल चल रहा है, उनको क्या लगता है कि इसके बाद का जो वक्त आएगा वो कैसा वक्त आएगा। तो आइए कुछ दुकानदारों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। अच्छा अंकल, फिलहाल अभी कौन कौन सी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, ज़रा बताइए। अभी जो है सरसों तेल, रिफाइंड और अंडे वगैरह, मतलब ऐसी मतलब चीज़ों पे रेट बढ़ गए हैं। तो पहले मतलब क्या दाम था और अभी में मतलब कितने की बढ़त हो गई है? हर चीज़ पे जो 15-20 रुपये, 10 रुपये मतलब फ़र्क हो गया है, जो 10-15 दिन के अंदर, 15-20 महीने के अंदर। तो जैसे ये दाम बढ़ गया तो जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं तो इस दाम बढ़े हुए दाम को लेकर उनकी मतलब कुछ कंप्लेंट्स या कुछ रहती है? फ़िलहाल तो कंप्लेन तो नहीं है, पर वो मतलब दाम तो पूछते ही हैं, मतलब कि रेट बढ़ गए हैं। फिर एक दो जगह पता करते हैं कि मतलब ठीक रेट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो जब उन्हें दिखता है कि हाँ वाकई में रेट बढ़ गए हैं, तो फिर वो उनको तो लेना ही है जो। अच्छा अंकल, अभी कोरोना का वक्त है, लॉकडाउन है, तो इस वक्त चीज़ों का इतना दाम बढ़ जाना, क्योंकि लोग खा नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, उस वक्त में ऐसे दाम बढ़ना चीज़ों का क्या सही है? सही तो नहीं है किसी के लिए भी, मतलब क्योंकि एक तो मतलब जो लोगों को आय का स्रोत है नहीं, ऊपर से जो उनके पास जमा पूंजी है, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पैसे तो लागत ज़्यादा होगी, तो फिर कैसे चलेगा। अच्छा अंकल, मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और अभी कोरोना काल में फिर इस तरीके से दाम बढ़ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि अच्छे दिन आए हैं? नहीं, इसमें मोदी जी के दोष तो नहीं दिया जा सकता है। और ये जो स्थिति चल रही है तो अच्छे दिन भी नहीं कहे जाएंगे इसको। भाई सबके लिए विपत्ति है, देश की विपत्ति, जनता को परेशानी है, तो देश की मतलब सबके लिए परेशानी है इस वक्त। तो इससे भाई एकजुटता के लिए मतलब रहना चाहिए, और इस तरह से अनाप शनाप रेट नहीं बढ़ाने चाहिए जो पीछे से। तो उससे मतलब जो एक तो अर्थव्यवस्था वैसी ही चरमाई हुई है, तो पब्लिक और ही मतलब परेशान हो जाती है जिससे। अच्छा, ये रेट बढ़ जाने से आप लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, मतलब लागत बढ़ जाती है, तो मतलब सामना तो करना ही पड़ता है। अच्छा अंकल, किन किन चीज़ों के दाम अभी बढ़ गए हैं? रिफाइंड और सरसों के तेल के। कितने के मार्जिन से बढ़े हैं अंकल? ये हर बारी माल लेते हैं, हर बारी 10 रुपये बढ़ के आ जाते थे, MRP चेंज होके आ रही है। तो एक अमाउंट बता दीजिए कि पहले कितना था और अभी कितना का इजाफा हो गया? 80% के करीब हो गया। 80% के हाँ, करीब हो गया। पहले 120 रुपये बिक रहा था, अब 190-200 बिक रहा है फॉर्चून का तेल 1 लीटर। अरे अंकल, इस वक्त जब कोरोना है, लॉकडाउन है, तो इस वक्त में इस तरीके से प्राइस में इजाफा होना क्या सही है? नहीं, सही तो नहीं है, ये तो सरकार को देखना है। अच्छा, कस्टमर जो आपके पास आते हैं सामान लेने के लिए, वो उनकी मतलब कैसी रहती है? इस प्राइस सुन के इतने ज़्यादा दाम बढ़ गया, उनका क्या रिएक्शन रहता है? उनका रिएक्शन ये है कि इतना ज़्यादा क्यों हो गया। अब उसके ऊपर हम कस्टमर को भी क्या जवाब दें। MRP आ रही है, MRP से हम कम दे रहे हैं, MRP से ऊपर नहीं जा रहे। अंकल, मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अभी आपको क्या लग रहा है? इस तरीके से प्राइस बढ़ गया, ऊपर से कोरोना का टाइम है, तो ऐसा है। तो अभी हमारा देश ही अच्छा नहीं है, तो मोदी जी को हम क्या कहें। जो बच जाएंगे उसके बाद देखेंगे कितने अच्छे दिन आएंगे। ऐसा कई दफ़े क्या होता है कि अब बहुत से आ जाते हैं कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है। इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हूँ कि रोज़ाना मैं मदद कर सकूँ, मगर एक टाइम के लिए मदद करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। 1 किलो चावल दे दूँगा, आधा किलो दाल दे दूँगा, अपनी खिचड़ी बना के खा लें और अपना पेट भरें। मगर रोज़ाना कहेंगे तो इतना बड़ा आदमी मैं भी नहीं हूँ। एक दिन तो हेल्प कर सकता हूँ, मगर डेली नहीं कर सकता। एक दिन में 4 आदमी आ जाएंगे, 4 की मैं हेल्प कर सकता हूँ। अंकल, अभी आप बता रहे थे कि मतलब लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, जूते वाले आपके पास आए। हाँ,
अभी कल ही आए थे, वो उन्होंने कहा यहाँ तक 5 मिनट तक बोलते रहे, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूखे हैं और मेरे घर में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो उसको हमने क्या किया, होटल पे ले गए, घर से उसको खाना बनवा के दिया, वो लेके आया, अपने बच्चों को उसने खिलाया। अच्छा अंकल, आने वाला दिन आपके हिसाब से कैसा होने वाला है? आने वाला दिन तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हालात आने वाली है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, इस हिसाब से महंगाई बढ़ती रही तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी और गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा भैया, किन किन चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं अभी? अभी तो जी सरसों तेल हो गया, रिफाइंड हो गया। कितने मार्जिन से बढ़े भैया? पहले जो रेट था वो समथिंग 130-135 का मिल जाता था हमें। अब जो है परिवार तेल हमें वहाँ से मिल रहा है 165-60 खरीद मिल रहा। तो अब हम क्या बेचेंगे 5 रुपये, अगर 1 रुपये भी नहीं कमाएंगे उसमें तो हमारा क्या है। अभी तो वैसी पब्लिक भी नहीं है इतनी। प्रॉब्लम तो हमें कुछ नहीं हो रहा, बस बात ये है पब्लिक ही नहीं है यहाँ, तो क्या काम होगा, क्या कुछ होगा। अच्छा, जैसे दाम बढ़ गया तो कस्टमर्स तो कुछ थोड़े बहुत ही आपके पास आते होंगे? देखो ज़्यादातर जो काम चल रहा है ऑनलाइन का चल रहा है। आदमी सोचता है कि ऑनलाइन में देखते हैं कुछ डिस्काउंट मिल जाए, कुछ ऑफ़र मिल जाए, तो आदमी वहाँ भगता है। तो ज़्यादा कम आ रहा है यहाँ पे कि पहले सोच रहा था कस्टमर, यार हम तो यहाँ से बोलते हैं ना कि ले गए थे यहाँ से, आपके यहाँ से ले गए थे 140 में, अब आप 165 या 170 की दे रहे हो, तो 30 रुपये तो हम नहीं दे सकते। तो कस्टमर सीधा बोलते हैं। कस्टमर ये 1 रुपये के चक्कर में, अगर मैं 1 रुपये महंगा देता हूँ, आगे दुकान वाला है वो 1 रुपये कम दे रहा, तो यहाँ नहीं लेंगे, वहाँ जाएंगे। तो ये बात ठीक है, अच्छी बात है। हम जितना कम में रेट देंगे उतने हमारे पास कस्टमर आएंगे। अच्छा भैया, अभी कोरोना का काल है तो इस वक्त मतलब कमाई वमाई कुछ भी नहीं है, तो इस वक्त में इस तरीके से चीज़ों का दाम बढ़ना क्या सही है? देखो ऐसा है, ये तो गरीबों पे लात मार रहे हैं और कुछ नहीं है। जब आपको क्या लगता है आने वाला वक्त जो है कैसा होगा, ऐसे हालात रहेंगे? मोदी जी जाने। आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है? सरकार तो जी देखो, जब वोट लेने का टाइम आता तो आगे आ जाती है सभी, जनता है हमारी सपोर्ट में, सभी आ जाती हैं। और जब बारी आती है, ऐसे महामारी हो रही है, फैल रही है, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। पहले ज़्यादा जो है मोदी जी ने बोल दिया एक बार थाली बजाओ तो सब थाली बजाने लग गए। अब ये है कि पुरानी बातें को भूल रहा इंसान कि पहले हैंड वॉश करते थे, हम मास्क पहनते थे, तो भूलता जा रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन होना चाहिए और भी ज़्यादा। बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या लड़ाई हो रही है, हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो अपने भारत से मतलब है ना, कि हमारे भारत में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। अच्छा अंकल, अभी जो है चीज़ों के दाम बढ़े सुना है, तो किन चीज़ों के दाम बढ़ गए अभी? आटा, दाल, चावल, तेल। कितने का मतलब दामों में इजाफा है? तेल में तो बहुत महंगाई है। तेल तो पहले जो है 90-100 रुपये का था, इस समय 160 रुपये का आ रहा तेल। 60 रुपये का ताज़ा हो रहा है। और आटा में कम से कम 10 किलो पे 30 रुपया। तो अंकल अभी मतलब जिस तरीके से अभी सिचुएशन है, जिस तरीके से दाम बढ़े, तो आप लोगों को कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ा? अब परेशानी का आजकल कमाई तो है नहीं बेटे, कुछ सब धंधा पानी बंद है, तो इसका मुसीबत तो आई है, इतना महंगा हो गया है। अच्छा, जो कस्टमर आते हैं अगर दाम बहुत ज़्यादा है तो फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वो मतलब क्या कंप्लेंट्स या फिर कहते हैं? अब कस्टमर से क्या, कस्टमर से तो चिकचिकबाजी होती है कि आप महंगा दे रहे हो, इतना महंगा हो गया। जब पीछे से महंगा हो गया तो हम लोगों की इसमें क्या गलती है? अच्छा अंकल, ये कोरोना काल है, सब बैठे हुए हैं, ऐसे सिचुएशन में चीज़ों का दाम बढ़ना क्या सही है? नहीं, सही तो नहीं है फिलहाल। रेट तो यमल होना चाहिए। मतलब क्यों सही नहीं है अंकल? अरे आजकल तो कमाई तो है ही नहीं लोगों के पास। अब कमाई को जब से अब महंगाई बढ़ती जाएगी तो लोगों को समस्या तो ही है। अब जो छोटे मोटे रेहड़ी पटरी वाले हैं, सबका बिजनेस बंद हो गया है। अच्छा अंकल, अभी आपको मतलब क्या लगता है कि आने वाला जो वक्त होगा वो कैसा होगा? अब ये तो नहीं बता सकते बेटे, आने वाला वक्त है अब तो, अभी तो मैं नहीं बता सकता आने वाला क्या रेट हो, क्या होगा।
फिलहाल अभी तो मुसीबत है, ये सब हर आदमी के पास, गरीब आदमी भी ज़्यादा परेशानी है इसमें। अच्छा भैया, अभी किन किन चीज़ों का दाम बढ़ गया है? जैसे कि तेल है, तिल का तेल है, ये फॉर्च्यून नेचर वगैरह, इनका सब में मतलब पहले से थोड़ा टाइट है मामला बहुत। तो कितना का मतलब मार्जिन कितना का बढ़ा है, कितने कितने रुपये बढ़ गया? ऐसे ही जैसे 300 400 रुपये पेटी पे बढ़ गए हैं, तो इधर भी 20 रुपये बढ़ गए हैं लीटर पे, उसी हिसाब से। तो अभी दाम बढ़ जाने की वजह से आप लोग को, दुकानदारों को क्या परेशानी का सामना? परेशानी ये है कि पब्लिक सवाल कर दिए तो बताना पड़ रहा है, मतलब ऊपर से ही महंगा आ रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि दुकानदारों ने बढ़ा रखा है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट से महंगा आ रहा है तो थोड़ा इधर बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को 2-3 रुपये ही मिलते हैं, वही है। अच्छा, जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके क्या कंप्लेंट्स होते हैं, मतलब कंप्लेंट दाम बढ़े हुए हैं तो उसको लेकर? हाँ, तो कंप्लेंट तो वो अब क्या होता है, कोई किसी का नाम लेता है, कोई ऐसे ही चल रहा है। तो अभी कोरोना के टाइम पे इस तरीके से चीज़ों का दाम बढ़ना क्या सही है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, पर पब्लिक वैसे ही परेशान है और ये सब देखने को और मिल रहा है, क्योंकि खाने वैसे ही परेशान, वो कोई रोजगार नहीं मिल रहा, पब्लिक वैसे ही परेशान है, इधर खाने भी। तो भैया अभी एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है कि आने वाला वक्त जो है कैसा होगा? अब इसे हालत देखना, ये आजकल के हालात देखने के बाद तो लगता है कि कोई अच्छा नहीं होने वाला कुछ अभी हाल फिलहाल, क्योंकि समस्या थोड़ी ज़्यादा ही है अभी, ऐसा लगता है बीमारियों के हिसाब से। और क्या आगे पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा भैया, किन चीज़ों का जो दाम है वो बढ़ गया है अभी? रेट तो इसमें सरसों के तेल में और रिफाइंड में काफ़ी ज़्यादा इजाफा है, काफ़ी पिछले 1 महीने 1.5 महीने से। कितना का इजाफा, मार्जिन क्या है? इजाफा पहले 140 रुपया लीटर तेल बिकता था मार्केट में, हमें 5 रुपये का फ़ायदा होता था लीटर पे। बाकी इस समय जो तेल आ रहा है 160 रुपये लीटर ख़रीद के आ रहा है, और जो है कि हम लोग 2-4 रुपये मार्जिन पे बेचते हैं। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, पब्लिक भी नहीं है, तो इससे क्या होता है, पब्लिक सवाल करती है कि मतलब लॉकडाउन में भी सामान का रेट बढ़ा है, काफ़ी लोग बेरोज़गार हैं। तो इस परिस्थिति में गवर्नमेंट को चाहिए चीज़ें और सस्ती करनी चाहिए, लोगों को परेशानी है तो और चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो जो लोग बाहर रह रहे हैं तो और महंगाई है, उनको कहीं से मतलब पैसा अर्जेंट करके वो चीज़ें खा रहे हैं, तो और महंगाई, तो इसलिए लोग पब्लिक घर भाग रहे हैं। लोग को काफ़ी दिक्कत हो रही है, लोग बोलते हैं कि इतना रेट क्यों बढ़ा हुआ है। हम लोग यही बोलते हैं कि आगे से बढ़ के आ रहा है, तो हम लोग भी बढ़ा के दे रहे हैं रेट। तो मतलब ये रेट बढ़ने से आप लोग को पर्टिकुलर क्या मतलब परेशानी हो रही है? पर्टिकुलर परेशानी यही आती है, कस्टमर इधर उधर भटकता है, फिर कस्टमर आता है रेट पूछ के फिर वापस चला जाता है, किसी और दुकान पे जाता है, तो फिर ऐसे हम लोग का भी नुकसान होता है। अच्छा, और कस्टमर जो आ रहे हैं वो अगर रेट इतना ज़्यादा सुनते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? प्रतिक्रिया यही रहती है, भैया इतना रेट बढ़ गया है, तो हम लोग यही बोलते हैं कि आगे से बढ़ के आ रहा है रेट, तो इसलिए जो है हम लोग बढ़ा के दे रहे हैं, हर जगह यही रेट आपको मिलेगा। अच्छा, कोरोना के टाइम में इस तरीके से चीज़ों का दाम बढ़ना क्या सही है? सही तो बिल्कुल नहीं है। कोरोना के टाइम में तो लोगों को और परेशानी है, तो लोग सामान तो और सस्ती ही मिलनी चाहिए, तो और बढ़ जाने से तो लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है आने वाला वक्त कैसा होगा? आने वाला वक्त तो अभी तो न्यूज़ में जैसे को सुनने को आ रहा है कि अभी तीसरी लहर आने वाली है, तो अभी कुछ हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा आगे चल के, परिस्थिति क्या होगी। ऐसे में लोगों के क्या, हम लोगों को दुकान में भी प्रॉब्लम हो रही है कि अभी जो यहाँ पे जो मालिक हैं तो दुकान का भाड़ा भी नहीं छोड़ते हैं, वो पूरा किराया उनको चाहिए। ऐसे में हम लोगों को जो है कस्टमर्स पब्लिक है नहीं, तो सेल में मतलब काफ़ी हद तक का मतलब जो 20,000 का सेल होना चाहिए वहाँ 10,000 8,000 का सेल हो रहा है, तो इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है हम लोग का। किसी तरीके से हम लोग खर्चा चला रहे हैं, ऊपर से भी गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है कि दुकान इतने बजे से इतने बजे तक खुलना चाहिए, इसमें भी हम लोगों का नुकसान हो रहा है। हम लोग कहीं से अपना खर्चा चलाएं कि ये दुकान बंद करें या क्या करें। अगर हम लोग दुकान बंद करते हैं तो हम लोग का आटा सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट इसके लिए हम दुकानदारों के लिए क्या कर रही है? दुकानदारों को देखिए, अगर हम लोग का दुकान बंद करा रहे हैं तो उसमें हमारा देखिए, या किराया कम करवाइए, या हमारा सामान ख़राब हो जाएगा उसके लिए कुछ दीजिए। गवर्नमेंट को इसके पीछे सोचना चाहिए। अगर दुकानदारों का दुकान बंद करवा रहे हैं, अगर हमारा सामान ख़राब हो जा रहा है, हम भी तो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है? हम अपने ही मेहनत से कमा रहे खा रहे हैं। अगर हमारा ही नुकसान होगा, पुलिस आके गवर्नमेंट बंद करा देती है, पुलिस कहती है बंद कर दो, फिर हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हमारा ही नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए? कुछ तो करना चाहिए, सोचना चाहिए गवर्नमेंट। तो जैसे कि आपने सुना कि दुकानदारों का कहना है कि ये जो दाम में इजाफा हो गया, इसकी वजह से उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही कस्टमर्स को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं उनकी दुकान में, दाम पूछते हैं। इनफैक्ट अगर 1 रुपया भी उन्हें कहीं कम मिलता है तो वो दूसरे दुकान चले जाते हैं, या फिर ऑनलाइन में जहाँ पे उन्हें डिस्काउंट मिलता है वहाँ पर वो चीज़ें खरीदते हैं। तो दुकानों पर भी जो है कस्टमर्स की भीड़ कम हो चुकी है, क्योंकि लोगों के लिए अभी ये जो प्राइस बढ़ रहा है, जो प्राइस हाइक हुआ है, ये लोगों के लिए बड़ी परेशानी
का कारण बन रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है अब दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। दुकानदारों के लिए भी परेशानी हो रही है, लोगों के लिए भी परेशानी हो रही है। साथ में अब लोग जो है इससे लेकर बहुत चिंतित हैं। उनका मानना है कि इस कोरोना काल में सरकार को इस बढ़ते दामों को लेकर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी जिसके पास अभी कमाने का कोई स्रोत नहीं है तो वो इस वक्त इतनी महंगी चीज़ें खरीदेगा कैसे। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात इस वक्त बन चुके हैं। तो इसके साथ देखिए कि वक्त ही बताएगा कि सरकार इसके लिए कुछ करती है या इसी तरीके से चीज़ों के दाम जो है आसमान छूते रहते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।